हाय वेरी गुड इवनिंग। तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो किसी भी स्पेशलाइजेशन के बच्चे हैं, किसी भी स्पेशलाइजेशन, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं, या वो मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, आईटी के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, और उनको आईटी में जॉब चाहिए और उनके पास 6 से 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है अगर किसी भी आईटी आईटी फील्ड में, तो वो टीसीएस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है कि हमें टीसीएस की वेबसाइट पे जानी है, ऑफिशियल जो साइट है उस पे जाकर हमें करियर में जाना है। करियर में जाके हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, एशिया और फिर इंडिया। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज आई हुई हैं, देखो। एक्सपीरियंस, व्हाट अ रिमार्केबल करियर लुक्स लाइक। और टीसीएस ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग फॉर ईयर ऑफ पासिंग 19 20 21 विद 6 to 12 months ऑफ आईटी वर्क एक्सपीरियंस। 2019, 2020, 2021 के जो बच्चे पास आउट हैं और जिनके पास 6 से 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि बैकलॉग वाले बच्चों के लिए क्या कंडीशंस है, मिनिमम कितने परसेंटेज होनी चाहिए बीटेक में या बीई में या बीएससी में, है ना। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि और कुछ वो एज वगैरह, एज रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अगर पढ़ाई में गैप हो गया है, अगर हमने ट्वेल्थ करके कुछ दिन गैप कर रखा है, फिर हमने पढ़ाई किया है, तो फिर हमने बीटेक किया है, तो हम एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो लेट अस क्लिक ऑन अप्लाई टुडे। दे विल शो द टर्म्स एंड कंडीशंस हियर। देखो, रजिस्ट्रेशन इन डेट, जो इसकी आखिरी तारीख है, जो लास्ट डेट है, वो 25 फरवरी है 2022। और टेस्ट डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जब आप अप्लाई करोगे तो पॉसिबली आपकी ईमेल पर टेस्ट डेट आ जाएंगे। इंटरव्यू डेट टू बी अनाउंस्ड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। जब टेस्ट रिजल्ट हो जाएगा फिर उसके बाद इंटरव्यू डेट आएगी। और देख लो इसमें क्या क्या, मतलब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम्म, यहाँ पे देख लो, इन्होंने क्या कहा। स्ट्रीम्स वी आर हायरिंग फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, जो 2019, 20, 21 में पास आउट हैं और जिनकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 6 से 12 महीने की आईटी वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मेक श्योर शुड बी आईटी वर्क एक्सपीरियंस। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम कितना भी हो, बट मिनिमम 6 से 12 महीने होना चाहिए। डिजिटल सैलरी पैकेज, जो पैकेज मिलेगी, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, बी के स्टूडेंट हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, उसको 7 लाख, 7 लाख पर एनम, 7 लाख का पैकेज है। और जो मास्टर हैं, जो पीजी हैं, 7.43 LPA, यानी कि जो एमटेक है, एमसीए वगैरह है। अप्लीकेशन प्रोसेस तो क्लियर है। और हम थोड़ा दूसरी डिटेल्स चेक कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड है। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट देख लो। यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स रीडली अवेलेबल। डॉक्यूमेंट्स शुड बी वेरीफाइड द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। जो आप टेस्ट क्लियर कर जाओगे, टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे और इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे, तो वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। यू मस्ट मैंडेटरी हैव टू 6 to 12 months ऑफ आईटी वर्क एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल फॉर टीसीएस ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग ड्राइव। 6 से 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड बाय TCS ION, ठीक है। टेस्ट मोड विल बी रिमोट ऑनली, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा पॉसिबली। क्रिएटिंग अ TCS रेफरेंस आईडी मैंडेटरी हो, ये वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रही है, बता रहा है। देखो, टेस्ट एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहला देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर TCS ऑफ कैंपस डिजिटल हायरिंग फॉर इतना इतना परसेंटेज। मिनिमम एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर मार्क्स ऑफ 70% और 7 CGPA इन ईच ऑफ द क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इज एक्सेप्टेबल। हाँ, आपको जो है यहाँ पे मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हर 10th में भी 70% मार्क्स होनी चाहिए, 12th में भी होनी चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में भी होना चाहिए। और आपने जब डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है लेटरल एंट्री से, तो आपको बीटेक में भी 75% या 70% या फिर 7 CGPA होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड हैव completed द कोर्स इन द स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन। नो एक्सटेंडेड एजुकेशन, जो इन्होंने टाइम दे रखा है ना, 19 20 केसेस के अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकी। बैकलॉग्स एरियर एटिकेट है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी। हाँ, बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने फर्स्ट टाइम में बैक है तो हम तो बीटेक आते हैं, हम जब हम बीटेक जब कंप्लीट करते हैं तब तक तो क्लियर हो जाता है। मतलब 4 साल का बीटेक 4 साल में होना चाहिए। और 3 साल का जो लेटरल एंट्री है वो भी 3 साल में ही होना चाहिए। कुछ बैकलॉग्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप पास आउट हो गए और आप आज आ रहे हो पेपर देने, इस तरह के बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए।
अगर इस तरह के बैकलॉग्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा, गैप ब्रेक इन एजुकेशन। हाँ, इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इफ़ एनी। हाँ, अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आप, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक वैलिड रीज़न दो, इसको डिक्लेयर करो कि हाँ भाई हमारा गैप है। उसके लिए कुछ और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ जो होते हैं वो दो। और वो 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैप है भी तो वो मैक्सिमम 2 साल तक यहाँ पे टॉलरेबल है। कोर्स टाइप, ओनली फुल टाइम courses will be considered. Part time correspondence will not be considered. The candidate should have completed his or secondary senior secondary is also eligible to apply if the other courses are full time. देखो, कोर्स टाइप जो है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि पार्ट टाइम कुछ बच्चे होते हैं ना, डिप्लोमा कर लेते हैं, पार्ट टाइम बीटेक कर लेते हैं या बीई कर लेते हैं। तो जो पार्ट टाइम करते हैं तो वो पार्ट टाइम वाले बच्चे एलिजिबल हैं ही नहीं, जिनकी सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन है, 10th 12th, ये सारी चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस से है, जैसे एन बोर्ड वगैरह से है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जैसे 12th एन से फिर बीटेक आपका रेगुलर से है, तो बढ़िया है, चलेगा। वर्क एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट मस्ट हैव 6 to 12 months ऑफ IT वर्क एक्सपीरियंस। मैंने पहले कहा 6 से 12 महीने का जो वर्क एक्सपीरियंस है बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए। एज क्या है, कैंडिडेट शुड बी ऑफ 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज टू पार्टिसिपेट। 18 से 28 का एज का जो एज है इसी एज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्सेज एंड डिसिप्लिन, UG PG इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर बी टेक, मैंने पहले बताया कि ये सारे कोर्सेज हैं। और ये सारे डिसिप्लिन इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। IT की जॉब है, आप अगर इलेक्ट्रिकल से भी हो, मैकेनिकल से भी हो, सिविल से भी हो, IT में प्रोफिशिएंट हो, आपके पास 1 साल की 6 महीने की एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई करो, ट्राई कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि इन्होंने कुछ बैरियर नहीं रखा है कि आप यू शुड बी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, यू शुड बी फ्रॉम BCA और यू शुड बी फ्रॉम IT, यू शुड बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं करा है ना। किसी भी स्पेशलाइजेशन ऑफ, इन्होंने लिख रखा है ना, फ्रॉम एनी स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अलाउड। कोई भी अच्छे कॉलेज से हो और किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो। टेस्ट बेस्ट पैटर्न देख लेते हैं हम। देखो, टेस्ट पैटर्न जो होगा वो एडवांस्ड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वो 40 मिनट्स का है। अब इसमें पॉसिबली है कि वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बेस पे आपको क्वेश्चन, 40 मिनट का है तो पॉसिबली 30 क्वेश्चन दे सकते हैं वो। दूसरा, वर्बल एबिलिटी है, वो 10 10 मिनट का होगा। एडवांस कोडिंग है, वो 60 मिनट का होगा। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन जो 101 घंटा, सॉरी 110 मिनट का होगा। ठीक है, लगभग 1 घंटा 50 मिनट का होगा, हाँ, 110 मिनट का होगा। ठीक है, तो एडवांस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बात रही एडवांस कोडिंग की, तो एडवांस कोडिंग आपके पास, इसीलिए ये एक्सपीरियंस मांग भी रहा है 6 से 12 महीने का, ताकि वो बंदा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयड है, तो एक्सपीरियंस है, उसने कभी काम किया है तो उसको नॉलेज होगी। तो यहाँ पे एडवांस कोडिंग है, जो शायद थोड़ा मुश्किल एडवांस कोडिंग ही होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका है उन बच्चों के लिए, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि डिप्लोमा वगैरह करके बीटेक कर लेते हैं, या फिर और बीटेक कर रहे होते हैं और फ्रीलांसिंग में जॉब शुरू कर देते हैं। वो रेगुलर में बीटेक भी कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और फिर वो बीटेक के बाद फिर वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे हैं जो 12th के बाद जब बीटेक में एडमिशन लिया, उन्होंने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग वगैरह अच्छे से सीखा, या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से कोडिंग वगैरह सीख रहा है वो बढ़िया तरीके से। तो उनके लिए भी फ़ायदा है कि जैसे वो पास आउट होंगे और कहीं पे 6 महीने का एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो ऑलरेडी पहले से उन्होंने अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो वो सारे बच्चे ही एडवांस कोडिंग में पास हो जाएंगे। तो ये अच्छा मौका है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल है। जो बच्चे 19 20 21 के पास आउट हैं, 19 20 21 के पास आउट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, और वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, तो आप मुझे बिल्कुल फ्री से पूछें, कोई डाउट नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू भी है ना, तो इंटरव्यू भी है, उसकी भी प्रिपरेशन होगी, तो आप देख लें इसको। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि विच ईयर ऑफ पासिंग कंसिडर फॉर TCS ऑफिस कैंपस डिजिटल है। कह रहा है कौन से ईयर के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, तो इन्होंने क्लियर कर रखा है 19 20 21 के।
और कोई स्पेशलाइजेशन बैरियर नहीं है कि भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या कंप्यूटर साइंस से हो। इट इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स फॉर फ्रॉम ऑल स्पेशलाइजेशन, उन्होंने लिख रखा है ना। When is the off-campus digital hiring schedule? The test schedule will be communicated to the students through email. मैंने पहले भी कहा था कि जब अभी 25 तक डेट है, 25 फरवरी तक डेट है, आप ट्राई करो। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, टेस्ट डेट की बात है, तो वो ईमेल से आपको नोटिफाई करेंगे। Why should I apply for this off-campus? The off-campus gives you a chance to grab a digital offer basis your performance in the selection process. You might get shortlisted for digital or ninja offer. बिल्कुल, डिजिटल और निंजा ऑफर का काफ़ी अच्छा ऑफर है, 7 लाख का पैकेज है यार, बढ़िया है। आप अप्लाई करो इसको। व्हाट वुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीसीएस ऑफ कैंपस डिजिटल? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने पहले डिस्कस कर ही रखा है। व्हाट इज द टेस्ट पैटर्न? टेस्ट पैटर्न जो है वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एडवांस कोडिंग, ये 4 हैं। 40 मिनट का है और 10 मिनट का है और एक 60 मिनट का है। यहाँ देखो मैंने दिखाया था अभी टेस्ट पैटर्न, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, देख लो। 40 मिनट, 10 मिनट और 60 मिनट, तीन तीन पैटर्न में है, 3 सेक्शन में। एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, एडवांस कोडिंग, ठीक है। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि डू आई नीड टू क्रिएट माय प्रोफाइल अंडर बीपीएस और आईटी? प्लीज़ क्रिएट योर प्रोफाइल अंडर आईटी, ठीक है। व्हेन इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर ऑफ कैंपस? मैंने पहले बताया 25 फरवरी आखिरी डेट है, और इससे पहले ही करो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप 25 को ही अप्लाई करो। माई अकाउंट इज़ लॉक्ड, हाउ कैन आई अनलॉक? अच्छा, वो सब जब आप अप्लाई करोगे इस तरह की कुछ इश्यूज आएंगी तो आप इसको रिफ़र कर लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। देखो इसमें एक चीज़ है कि वुड इंटरव्यूज़ भी कंडक्टेड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट? नो, जब टेस्ट होगा उस दिन इंटरव्यू नहीं होगा, और जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। बाकी जब आप आप जब टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू भी क्वालिफाई, रिटन भी कर लोगे, मतलब एप्टीट्यूड वाला भी कर लोगे और फिर इंटरव्यू भी कर लोगे, तो फिर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जानी है, वो वेरीफाई कराना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जानी है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है वहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।